दोस्तों केजरीवाल ने अपने ही मुख्यमंत्री को फंसा दिया है। अब धमकी पे धमकियां चल रही हैं, अंदर अंदर ऐसी खबरें आ रही हैं कि ब्लैकमेलिंग का पूरा जाल बिछाया जा चुका है। जहां के मुख्यमंत्री खुद भगवंत मान है पंजाब के, वहां पे केजरीवाल कुंडली डाल के बैठ गए हैं और कह रहे हैं मैं यहां से हिलूंगा नहीं। हेलीकॉप्टर की यात्राएं हो रही हैं, ड्रग्स के खिलाफ अभियान दिखा के ये बताया जा रहा है कि पंजाब में बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वहां पे एक के बाद एक मर्डर भी हो रहे हैं। तो इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्स ऑफिसर एनके सूद सर है। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सूद सर, क्या ये ब्लैकमेलिंग कहां से शुरू हुई, क्यों हो रही है ब्लैकमेलिंग और क्या प्लानिंग चल रही है? देखिए, केजरीवाल तो माहिर है ब्लैकमेलिंग करने में। दिल्ली में बैठा था तो स्वाति मालीवाल को ब्लैकमेल करता था। जब उसने कुछ अपना क्वेश्चन पूछना शुरू किया तो केजरीवाल उसकी पिटाई कर दी घर में बुला करके। और अब जब केजरीवाल दिल्ली से बाहर हो गया तो जाकर पंजाब में बैठ गया, शीश महल से कब्जे से निकल गया, कि लेकिन चंडीगढ़ में जाकर के शीश महल बना लिया। क्योंकि केजरीवाल को आदत है 7 स्टार होटल में रहने की। सोने के जो इसके कोमेट थे वो भी ले गया, वहां पे एसी लगा लिए, आराम कर रहा है। और केजरीवाल दिल्ली से दूर है कि जब दिल्ली में था तो यहाँ पे सीबीआई भी थी, आईबी भी थी, यहाँ पे ईडी भी थी, तो उस पर बात रखी जाती थी। लेकिन पंजाब के अंदर केजरीवाल को फ्री टाइम मिल गया और वहां से जाके इस टाइम पे गवर्नमेंट चला रहा है। जब पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती थी तो केजरीवाल का सीएम बनना चाहता था, लेकिन खालिस्तानियों ने धमकी दे दी उसको कि हम नॉन सिख को तो यहाँ पे सीएम बनने नहीं देंगे। तो केजरीवाल ने कहा कोई बात नहीं, आप सीएम नहीं बनने दोगे तो मैं पीछे से चला लूंगा। जैसे मनमोहन सिंह दिल्ली में गवर्नमेंट चलाता था, जब यहाँ पे सोनिया गांधी को सीएम ने बनाया। लेकिन वहां जाकर के अब ड्रग के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, और ड्रग का कैंपेन चलाने के टाइम जब वहां पे एक्सपोज हो गया कि बड़े बड़े अफसर बैठ गए तो ये पार्टी का प्रोग्राम करने लग गए, इससे केजरीवाल एक्सपोज हो गया। लेकिन ड्रग माफिया का केजरीवाल क्या करेगा? क्या ड्रग को कंट्रोल करना चाहता है? केजरीवाल वो है जो दिल्ली के अंदर शराब के ठेके खोल रहा था, दिल्ली के अंदर लूट मार कर रहा था, क्योंकि उनसे पैसे मिलते थे। जितने भी अंडरवर्ल्ड के लोग थे उनको इन्होंने ठेके दे दिए, ठेके देकर के वहां से कमाई लेते थे, वहां से शेयर मिलता था। लेकिन जब पकड़ा गया और इसको जेल में डाल दिया गया तो केजरीवाल ने कहा भैया मैं मोदी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा, मैं वहां जाके अपनी जन्नत चलाऊंगा या वहां से जाके गवर्नमेंट चलाऊंगा। अब पंजाब में केजरीवाल बैठा है और भगवंत मान को बार बार ब्लैकमेल कर रहा है। एक वीडियो आई थी जो रिलीज हुई थी सोशल मीडिया पे, जिसके अंदर आपका मान साहब एक लड़की के साथ देखे गए। बाद में पंजाब पुलिस ने कहा ये तो एडिटेड वीडियो है, ये एआई जनरेटेड वीडियो है, हो ना हो ये तो बात सच्चाई पंजाब पुलिस जानती है। लेकिन इसके बाद से जो आपके मान है वो अस्पताल में भर्ती हो गए। फिर जब यहाँ पे कैंपेन चल रहा था ड्रग के खिलाफ तो मान साहब उठ के वहां पे आ गए, वहां से जाकर के फिर जाके अस्पताल में चले गए, कहा जिनको थकावट होगी। एक्चुअली क्या है कि मान साहब एंटी ड्रग का कैंपेन तो कर रहे हैं, लेकिन ये वो मान है जब ये सीएम था और जर्मनी चला गया कि हाँ इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं यहाँ से, और इन्वेस्टमेंट लेने के बहाने जब चला गया जर्मनी के अंदर, क्योंकि ना तो इसकी इंग्लिश आती है ना इसको जर्मन आती है, और वहां जाकर के जब एयर में चढ़ा तो प्लेन में चढ़ा तो प्लेन से निकाल दिया, क्योंकि प्लेन में ये शराब पी करके बेहोश हो गया था, चला नहीं जा रहा था, इसको निकाल दिया। तो ये आदमी ड्रग के खिलाफ कैंपेन कर रहा है। दूसरा आदमी इसके साथ है वो है केजरीवाल, जो कैंपेन कर रहा है, जो ड्रग का धंधा करता था दिल्ली के अंदर। आज ये पंजाब में बैठे हैं और पंजाब के अंदर जब सीएम बनना चाहते हैं तो खालिस्तान से रोक दिया इसको। लेकिन ये डी फैक्टो सीएम है इस टाइम पे पंजाब का। इससे पहले से राघव चड्ढा को एमपी बनाया था पंजाब से, ताकि भगवंत मान पे बात रख सके। लेकिन जब दिल्ली से केजरीवाल का बोरिया बिस्तरा बंद हो गया तो केजरीवाल जाकर के बैठ गया चंडीगढ़ में भगवंत मान के सिर पे। और भगवंत मान कभी इस हॉस्पिटल में कभी उस हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में भगवंत मान भर्ती होता है वहां पे धमकी मिल गई कि इसको बम से उड़ा देंगे। तो भगवंत मान के ऊपर एक मेंटल प्रेशर डाला जा रहा है कि तुम्हारे को मार दिया जाएगा। तो भगवंत मान इस टाइम पे पूरे कब्जे में केजरीवाल के, और कमेडियन तो कमेडियन ही है। जिस तरीके से आपने देखा कि यूक्रेन का सत्यानाश कर दिया वहां पे कमेडियन है, उसी तरीके से भगवंत मान इस टाइम पे सत्यानाश कर रहा है पंजाब का। और इसके पीछे जो हंटर घुमा रहा है वो है केजरीवाल। अच्छा सूद सर, लेकिन केजरीवाल तो कह रहा है कि वहां पे मौतें भी कम होने लगी हैं, मर्डर भी कम होने लगे हैं, लेकिन आए दिन खबरें आती हैं कि इन्हीं के ही आम आदमी पार्टी के नेता को मारा जा रहा है। अभी एक खबर आई थी एक नेता को मारा गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो जो बंदा था वो आम आदमी पार्टी से बिलोंग तो करता था, लेकिन वो एक ड्रग तस्कर था। यानी कि ये लोग दावे कर रहे हैं कि हम लोग नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं और लोगों को दूर कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में इन्हीं के लोग पकड़े जा रहे हैं, इन्हीं के लोगों को मारा जा रहा है। तो क्या है इसके पीछे की सच्चाई? देखिए, सच्चाई ये है कि ये एक्चुअली कर रहे हैं ड्रग का धंधा, पैसे कमा रहे हैं। जैसे दिल्ली में पैसे कमा रहे थे, केजरीवाल ने पिछले 10 साल के अंदर दिल्ली में कोई काम नहीं किया, सिर्फ अपने कैडर इकट्ठे किए, गवर्नमेंट का पैसा देता रहा। जैसे इसने 300 एडवाइजर रखे थे जिनको हजारों करोड़ लाखों के रुपए की सैलरी दिया करता था, और फिर इससे प्रेस के ऐसे एडवाइजर
मतलब उनको सैलरी दे रहे हैं, एडवाइजर रख लिया, आपको सैलरी दे दी, फिर उसके बाद जब नई गवर्नमेंट आई, यहाँ के आई बीजेपी के, तो सारे के सारे एडवाइजर को डिसमिस कर दिया क्या। फिर इसके बाद से बहुत से जर्नलिस्ट को रिक्रूट करके रखा था। जर्नलिस्ट किसी को किसी स्कूल के अंदर बिठा दिया, किसी को कुछ कर दिया, और यहाँ पे 150 से ज्यादा जर्नलिस्ट को इसने रिक्रूट कर लिया था, एनरोल कर लिया था। उनको हजारों लाखों रुपए दिए जाते थे हर एक महीने के अंदर, ताकि इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा चला सके, इसके फेवर में प्रोपेगेंडा चला सके। तो तभी आपने देखा कि केजरीवाल के खिलाफ कोई बात नहीं करता था। और केजरीवाल शातिर आदमी तो है। मैं आपको एक बात और बता दूं, जब दिल्ली में इलेक्शन हुए थे, इससे पहले के इलेक्शन हुए थे, तो उस टाइम पे आरएसएस को केजरीवाल ने कुछ लोगों को पैसे दे दिए जो टॉप के लीडर्स थे, और उन्होंने बीजेपी के लिए कैंपेन नहीं किया। केजरीवाल शातिर आदमी है। जब तक केजरीवाल रहेगा, किसी न किसी को खतरा बना रहेगा। देश सेंटर भी जानता है। जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट का केस हुआ था कि धनखड़ वो धनखड़ साहब का जब केस हुआ था, तो धनखड़ साहब ने केजरीवाल को बुला के उसको मैसेज दिया कि आप जाइए और बताइएगा टीडीपी के जो चीफ हैं उनको बताइएगा फलानी फलानी बात कि हम यहाँ के गवर्नमेंट गिरा देंगे। तो केजरीवाल को पता था मैं ऐसे हरकत करूंगा तो फंस जाऊंगा, क्योंकि धनखड़ का उस टाइम पे फोन को टैप किया जा रहा था। इंटेलिजेंस तो पूरी एक्टिव रहती है, उसको लगता है कोई आदमी कंपेन एक चाल चला रहा है देश के खिलाफ या मोदी के खिलाफ। तो उसने जाकर के केजरीवाल ने अमित शाह से मीटिंग की और कहा कि मुझे तो धनखड़ ने ये काम कहा। तो मोदी जो शाह के कान खड़े हो गए और धनखड़ पे बहुत जल्दी एक्शन ले लिया। नहीं तो धनखड़ बहुत बड़ी साजिश कर रहा था। किसके कहने पे कर रहा था? कुछ कहते हैं कि डीप स्टेट के कहने पे कर रहा था, कुछ कहते हैं वो ज्यादा एम्बिशियस हो गया था कि मुझे भी उसी टाइप का स्टेटस दिया जाए जैसे आप प्रेसिडेंट को स्टेटस देते हैं। उस टाइम पे वी.डी. वांस आए थे यूएस से, तो धनखड़ कहता है मेरी भी मीटिंग कराओ। तो कहा गया भाई ऐसा तो आपका मीटिंग हो नहीं सकती क्योंकि ये प्रोसीजर नहीं है। फिर कहा जी मुझे भी आप बग्गी दो, जैसे हमारे प्रेसिडेंट घूमते हैं वैसे मुझे भी बग्गी दो। तो वो भी मना कर दिया कि आपको यहाँ तो प्रोसीजर नहीं इस टाइप का। तो धनखड़ हो गया बीजेपी से नाराज और केजरीवाल को बुला करके उसने अपनी मिट्टी प्लीट करनी थी वो कर ली। अच्छा, केजरीवाल अब ये तो दावे करता है कि वहां पे पंजाब में गया है, वहां पे नशा मुक्ति अभियान चला रहा है। अब एक कार्यक्रम भी हुआ था और जैसे कि आपने बताया कि मान बार बार अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, उनका जो रीजन सामने आया है ना अस्पताल में भर्ती होने का, वो डॉक्टरों ने कहा है कि थकान है मान साहब को। तो जैसे थकान थी वो अस्पताल में भर्ती रहे। फिर पता चला वो कार्यक्रम में जाना है तो वो केजरीवाल के साथ पहले शिवरात्रि में मंदिर में पूजा की, केजरीवाल जैसे भी ढोंग करते हैं। उसके बाद वो पहुंच गए वहां कार्यक्रम में। वहां कार्यक्रम में जो पुलिस के बड़े अफसर थे उनको भी वहां पे पार्टी के फ्लैग्स के साथ जहां नारे लग रहे थे वहां पे था, जो कि अपने आप में आचार संहिता का उल्लंघन है। तो उसके खिलाफ भी कई पार्टियां बोल रही हैं। लेकिन वो दोबारा से जैसे कार्यक्रम खत्म हुआ दोबारा अस्पताल में चले गए और फिर डॉक्टरों का कहना है कि उनको थकान है। सर ये आपने बताया तो कि एक तरीके से उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, लेकिन एक विभव था जिसने स्वाति मालीवाल की पिटाई की थी, उसको भी पंजाब भेज दिया गया था और वो अभी पंजाब में ही काम कर रहा है और वहां पे आपने बताया कि ड्रग्स का धंधा हो रहा है। तो क्या ये अभी जो 2027 में चुनाव होने वाला है पंजाब में, उसकी तैयारियों के मद्देनजर ड्रग्स से रिलेटेड कुछ काम चल रहा है वहां पे? देखिए मेन क्या है कि केजरीवाल ड्रग तो लेता नहीं है, हाँ देता जरूर है। तो हो सकता है कि इस टाइम पे मान को ऐसी कंडीशन में रखा कि वो ड्रग्स की उसको आदत पड़ चुकी है और खड़ा नहीं हो पाता। वैसे भी बहुत सी शराब पीता है, मान के बारे में तो बहुत सी कहावत है। एक्चुअली क्या था कि जब ये चीफ मिनिस्टर बना पंजाब का तो उस टाइम पे उसकी बेटी इसकी जो वाइफ है वो आगे अपने बच्चों को लेकर के और मान के साथ रहने लगी। लेकिन उस टाइम पे राघव चड्ढा ने कोई गेम खेली और उसको वहां से भगा दिया। तो मान ने अपनी वाइफ को उस टाइम पे भगा दिया जो उसकी पहली वाइफ थी। तो ये एक्चुअली उसको फैमिली के साथ रह नहीं चाहती कि उसकी फैमिली के साथ रहे, क्योंकि वो आके सिखा भी सकती है, कुछ पढ़ा भी सकती है। तो इस टाइम पे मान टोटली आइसोलेटेड है। तो फिर अब तो दूसरी शादी को दूसरी भी तो इनके कहने पे की ना, दूसरी शादी भी तो केजरीवाल की परमिशन के बगैर तो की नहीं। तो वैसे भी मान साहब तो बड़े शौकीन टाइप के आदमी है भाई। तो केजरीवाल ऐसे लोगों को साथ बिठा के रखेगा जो बेसिकली उसके एजेंडे पे काम करे। देखिए जब दिल्ली में था तो केजरीवाल उसको बहुत कॉन्फिडेंट था कि मुझे पावर से हटा नहीं सकते। एक तो इसको पता था मुस्लिम मुझे वोट देंगे, दूसरा इसने पूरी झुग्गी पे कंट्रोल कर रखा था, तीसरा इसने अपने कैडर बना रखे थे। जो इसके मेन कैडर थे वो तो नाराज हो गए थे, पार्टी छोड़ के चले गए थे जो मेन लोग थे। लेकिन इसने क्या था कि जहां पे भी कोविड होता तो वहां पे लोग बैठ जाते थे, 2-3 लोग बैठ जाते थे वर्दी पहन के खाकी, उनको 10-10 हजार रुपए मिलते थे और वो मिलते थे इनको पार्टी गवर्नमेंट के फंड से। तो केजरीवाल ने लाखों लोगों को यह बनाया था। मेरे से बात हुई थी एक जो लेबर कमिश्नर था दिल्ली का, उसने कहा मेरे पास पूरी डिटेल है, पूरी फाइलें देखी मैंने, इतना गट्ठा देखा उसके पास जिसके अंदर लाखों लोगों को ये पैसे देता था। तो केजरीवाल को था कि ये तुम्हें काम भी करेंगे, एजेंडा भी चलाएंगे, मेरा कैंपेन भी करेंगे। बीजेपी तो अपने लोगों को इस तरीके से वोट देती थी। तो केजरीवाल का जो कॉन्फिडेंस था इसी बेसिस पे था। आपने देखो अगर रिसेंटली अभी तमिलनाडु के अंदर उन्होंने कई लाखों रुपए दिए हैं लोगों के अकाउंट के अंदर, कई करोड़ रुपए बांट दिए।
और वो उनके कैडर बन गए। तो इसी तरीके से केजरीवाल काम कर रहा था, इसलिए केजरीवाल कॉन्फिडेंट था कि मुझे इलेक्शन में हरा नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे जो शाह साहब है, शायद वो उनकी चाल भारी पड़ गई मोदी के इसके केजरीवाल के खिलाफ, और केजरीवाल को गद्दी छोड़नी पड़ी। अदरवाइज केजरीवाल कॉन्फिडेंट था कि मैं पूरी जिंदगी रहूंगा दिल्ली का सीएम। तभी तो उन्होंने यहाँ पे महल बनाया था, ताजमहल बनाया था दिल्ली के अंदर। अब ताजमहल बना लिया उन्होंने आपके चंडीगढ़ में, क्योंकि केजरीवाल को आदत है हाई स्टेटस मेंटेन करने की। 7 स्टार होटल से कम बात नहीं करते। आपको याद होगा केजरीवाल एक बार कैंपेन करने के गए थे गुजरात के अंदर, उस टाइम पे मान का प्लेन लेके चले गए, क्योंकि मान सीएम था, अपना प्लेन ले जा सकता, तो केजरीवाल से बैठ के चले गए, अपने उस पर तो गए नहीं। और वहां पे जब उतरे तो एक स्कूटर पे जाने लगे, तो इसे कहा जी आप स्कूटर पे जाओगे, आपके तो पास तो आपको सिक्योरिटी गाड़ी ले ली। कहता मेरे को आप धमकाओगे, मैं सिक्योरिटी गाड़ी में नहीं बैठूंगा, आपको मैंने पहले भी कहा था। लेकिन वही स्कूटर पे चले गए। उसके बाद उसी स्कूटर वाले ने कहा कि मेरे को तो एंगेज किया था कि तुम्हारे घर में खाना खाऊंगा, और मैं तो बीजेपी का सपोर्टर हूं। तो ये है केजरीवाल का धंधा। बहुत शातिर आदमी है, बहुत बदमाश आदमी है, लेकिन उसको आज डर लगता है शाह से, क्योंकि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से केजरीवाल को जेल में डाला गया, आपको याद होगा उस टाइम पे अमेरिका की तरफ से एक कैंपेन भी आया था, एक नोटिस आया था हमारी गवर्नमेंट को कि आपने इसको क्यों बंद करके रखा है। लेकिन मोदी तो आप किसी की परवाह करते हैं, जो आपने ट्रंप की परवाह नहीं करता, वो किसी की क्या परवाह करेगा। तब से केजरीवाल ने सोचा है दिल्ली से दूर रहो, लेकिन अपना एजेंडा चलाते रहो। दिल्ली छोड़ के वो पंजाब के सीएम बनना चाहते थे, चाहे डिफैक्टो सीएम बने, जैसे सोनिया गांधी मनमोहन सिंह के टाइम में सीएम पीएम थी, उसी तरीके से इस टाइम को में पंजाब को चला रहे हैं आपके केजरीवाल। अच्छा, एक चीज और सूद सर, खालिस्तानियों का सपोर्ट, ये तो पन्नू ने भी माना था कि 2014 से लेके 2022 के बीच में कई मिलियन डॉलर इन्होंने आम आदमी पार्टी को दिए थे, क्योंकि इनका एक बंदा छुड़वा देता, उसने वादा किया था, लेकिन उसके बाद मुकर गए थे। मुकरने की आदत तो बहुत पुरानी है। लेकिन अभी खालिस्तानियों को पूरा पूरा वहां पे सपोर्ट किया जा रहा है। गोल्डन टेम्पल पर 26 जनवरी के अंदर कुछ ऐसी वीडियो सामने आई थी, आई डोंट नो कि उसमें कितनी सच्चाई है, कि वहां पे खालिस्तानी झंडा लेके पहुंच गए हैं और खालिस्तानियों को सपोर्ट भी करते हैं, ये भी खबरें आती हैं। तो क्या वहां पे एक जो कुमार विश्वास ने बोला था एक बात कि ये लोग खालिस्तानियों से बात कर रहा था केजरीवाल, तो उनका कहना था कि हम अलग देश बनाएंगे, तो केजरीवाल ने कहा था भारत का पीएम नहीं बन सकता, तो क्या हुआ, नए देश का पीएम बन जाऊंगा। तो क्या ये अंदर ही अंदर कुछ ऐसी चाल तो नहीं चली जा रही है वहां पे पंजाब में भारत को तोड़ने की? देखिए केजरीवाल का ये एजेंडा है, केजरीवाल अपना कंट्रोल करना चाहते हैं इस टाइम पे दिल्ली नहीं तो कम से कम पंजाब से। और आप जो बात करते हैं कि खालिस्तान की, केजरीवाल बिल्कुल खालिस्तान के साथ मिले हुए थे, वो खालिस्तान से फंड भी लेते थे। एक बार यूएस भी गए थे, कनाडा भी गए थे खालिस्तानियों से फंड लेने के लिए। प्रॉमिस तो कर दिया कि आपके आदमी को छुड़वा दूंगा, लेकिन वो केजरीवाल के हाथ में तो था नहीं, वो तो सेंटर के हाथ में होता है। तो केजरीवाल कुछ कर नहीं पाए। पन्नू भी नाराज हो गया था, पन्नू ने इसको एक्सपोज कर दिया था। उसी तरीके से इस टाइम पे केजरीवाल पंजाब में बैठ करके पूरे तरीके से सपोर्ट कर रहा है खालिस्तानियों को। लेकिन हमारे गवर्नमेंट की इस टाइम पे जो सख्त पॉलिसी है, उस वजह से केजरीवाल को सक्सेस नहीं मिल पा रहा। लेकिन एजेंडा वही है, किसी न किसी तरीके से देश को कमजोर करना, किसी न किसी तरीके से देश को बर्बाद करना। केजरीवाल भी वही काम कर रहा है जो कर रहा है राहुल गांधी। चलिए, अभी पंजाब की जनता को देखना है कि आम आदमी पार्टी को वहां पे रखना है नहीं रखना है। आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि क्या आप लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में रहे, या केजरीवाल जो एजेंडा चला रहे हैं, सूद सर ने बताया, क्या उसमें पंजाब के लोगों को साथ देना चाहिए नहीं देना चाहिए? बाकी प्लीज इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर करना जितने भी लोग देख रहे हैं। और सूद सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद जय भारत।